पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस उद्देश्य को अपने से ज्यादा, उसके लिए वो जान दे देते हैं। सिर्फ अपनी क्षमता और ऊर्जा नहीं लगाते, समय नहीं लगाते, बल्कि अपनी जान दे देते हैं उसको। ये सौभाग्यशाली लोग हैं और हमारा सौभाग्य है कि इनके अंदर त्याग और बलिदान का इतना बड़ा भाव है। मैं इन सबको सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। दानापुर में भारतीय सेना के 9वें वेटरनस दिवस के अवसर पर शौर्य संवाद और भूतपूर्व सैनिक महारैली का भव्य आयोजन हुआ, जहां इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। इस मौके पर राज्यपाल ने शहीद जवानों की वीर नारियों और भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। के अंतर्गत आतंकवादियों से लड़ते हुए आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बदला नहीं हो सकता, बस ये बताने के लिए कि हम इसका पूरा भावना हमारे अंदर है, हम महसूस करते हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में कहा कि देश की सुरक्षा और नागरिकों की चैन की नींद जवानों के बलिदान का परिणाम है। साथ ही उन्होंने जवानों और उनके परिवारों के योगदान को राष्ट्र के लिए अमूल्य बताया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, कोई भी आदमी जो ऐसे उद्देश्य के लिए जिए जिस उद्देश्य को वो अपने आप से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हो, वो सौभाग्यशाली। और ये लोग वो हैं जिन्होंने देश की रक्षा, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सीमाओं की, हमारी सॉवरेंटी की, हमारे जीवन शैली की, इसी कि ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि सीमाओं की रक्षा पर हमारी जीवन शैली की सुरक्षा भी उसके साथ जुड़ी हुई। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस उद्देश्य को अपने से ज्यादा, उसके लिए वो जान दे देते हैं। सिर्फ अपनी क्षमता और ऊर्जा नहीं लगाते, समय नहीं लगाते, बल्कि अपनी जान दे देते हैं उसके लिए। तो ये सौभाग्यशाली लोग हैं और हमारा सौभाग्य है कि इनके अंदर त्याग और बलिदान का इतना बड़ा भाव है। मैं इन सबको सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। इनके जो ख़ास तौर से वीर नारियाँ जिनके पति सरहद पर शहीद हुए हैं, उनको ख़ास तौर से नमन करता हूँ। और ये वो लोग हैं जो आने वाली नस्लों को प्रेरित करते हैं कि हमें कैसे अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, कैसे अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए। इस आयोजन में बिहार रेजिमेंट सेंटर और बिहार सरकार के कई अलग अलग विभागों द्वारा पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए। तो वहीं कार्यक्रम में हजारों भूतपूर्व सैनिक, उनकी पारिवारिक सदस्य और कई वरिष्ठ आर्मी अधिकारी उपस्थित रहे। हम हैं, हमें सभी मान रहे हैं, हमें गर्व होता है, हमें अच्छा लगता है जहाँ हमें अच्छा से इनवाइट करते हैं, हमें सम्मान करते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ चाहिए कि हमारे नहीं रहने का बाद में हमारे तो बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चे क्या जानेंगे जो हमारे दादाजी क्या थे। इसका लिए हमें राज्यपाल जी से मांग है कि हमारे गांव में जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उसके हमारे हस्बैंड का नाम दिया जाए, वहाँ पे जो उनका नाम से जाना जाए। जो भी गांव जवार का लोग हैं उनको जाने कि हाँ, हमारे क्षेत्र के जिन्होंने थे जो सब बलिदान दिया है, वही एक बंदे हैं, इस नाम से उनका जाना जाए। बस हमें हमारा परिचय है, हम मसरक थाना के रहने वाली अरना गांव का मैं शिवजी सिंह के पत्नी हूँ और मेरा नाम देवंती देवी है। श्री महामहिम बिहार के राज्यपाल मुझे जो चेक दिए, मैं उनके लिए बहुत ही आभारी हूँ, उनको धन्यवाद दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है यहाँ आकर सम्मानित होकर के। मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ कि मेरे फौजी परिवार में, सैनिक परिवार में मुझे सम्मानित दिया गया। दानापुर कैंट में आके मुझे बहुत अच्छा लगा।
बता दें कि ये आयोजन न केवल शहीदों और सैनिकों के योगदान को सराहने का अवसर था, बल्कि उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने का एक प्रयास भी है। मैं बहुत दफ़ा इस बात पर गौर करता हूँ कि इस साधारण दिनों में हम जो आराम की नींद सोते हैं वो सिर्फ इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारे सैनिक अपनी रातों को जागकर गुजारते हैं, और केवल रातों को जागते नहीं हैं बल्कि बहुत ही सीमा पर जिस तरह की बर्फ, जिस तरह की ठंड, जिस तरह की विषम परिस्थितियां होती हैं उनका सामना करते हुए रातों को जागकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने अपने घरों में आराम से सो सकें। रक्षा की है, संप्रभुता की रक्षा की है, सम्मान की रक्षा की है। आज के दिन को हम पूर्व सैनिकों के नाम से वेटरन डे के तौर पे मनाते हैं और उन जवानों और सेवानिवृत्त सैनिकों के योगदान को सम्मानित करने का दिन है आज का दिन, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने में न केवल अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता का प्रयोग किया है बल्कि जो सबसे बड़ा त्याग हो सकता है उन्होंने उनमें से बहुत सौ ने अपनी जान को भी देश भारत माता के लिए निछावर किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।